आपको आप वापस बिहार लेकर चलते हैं। सिवान के जीरादाई इलाके ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में देश को पहला राष्ट्रपति दिया, लेकिन अब इसी सिवान और जीरादाई का नाम लिया जाता है कुख्यात बाहुबली शहाबुद्दीन की वजह से। माफिया डॉन से नेता बने शहाबुद्दीन भले ही जेल में हो या फिर बाहर हो, पिछले 30 साल से वो बिहार के अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिकल वर्ल्ड में छाया हुआ है। शहाबुद्दीन जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है, चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन उसके नाम पर लालू की पार्टी वोट जरूर मांग रही है। क्या शहाबुद्दीन से सिवान को अब भी डर लगता है? अमित पालित की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बच्चों के बगैर भी रखते हैं कि वैसे व्यक्ति को जो है बीच सड़क पर खा के आके गोली मार दिया है। आप तो ये मानते हैं ना कि आपके पति के हत्या के पीछे शहाबुद्दीन ही है? हाँ बिल्कुल, मैं तो यही मानती हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में और कोई वजह है ही नहीं। इस इलाके में शहाबुद्दीन का खौफ है, डर है? अभी तो खत्म हो गया ना, पहले था। शहाबुद्दीन का खौफ जितना आपने सुना होगा, दिखता है आपको, है डर है? अभी नहीं है, पहले था, अभी नहीं है। अभी भी यहाँ पर क्या शहाबुद्दीन का खौफ लगता है? जी, ये खौफ पहले था। दर्द की सैकड़ों कहानियां हैं, सैकड़ों चेहरे हैं। किसी का बेटा मार दिया गया, किसी का पति कत्ल कर दिया गया, किसी के पिता की जान ले ली गई। बिहार के सिवान में ऐसे कई घर मिल जाएंगे जहां बरसों से सिर्फ गम और आंसुओं का डेरा है। इन सब का एक ही विलन है, साहिब शहाबू AK-47, बिहार का सबसे बड़ा डॉन मोहम्मद शहाबुद्दीन। हमें अपने आप को परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता है ही। अगर हमारे लोग अगर हमको इस रूप में पसंद करते हैं, इस रूप में आप कह रहे हैं, ऐसे है नहीं कहीं कुछ, ये क्रिएटेड बाय मीडिया है, क्रिएशन बाय मीडिया। तो अगर इसी रूप में पसंद करते हैं तो मुझे खुशी है कि मैं इसी रूप में रहूं। शहाबुद्दीन ने अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स का ऐसा कॉकटेल बनाया जो उसके जेल जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। उसका खौफ, उसके नाम का आतंक आज भी कम नहीं हुआ। बिहार चुनाव में शहाबुद्दीन का नाम फिर चल रहा है। वो या उसकी फैमिली तो चुनाव में डायरेक्ट नहीं खड़े हुए, लेकिन लालू की पार्टी के लिए शहाबुद्दीन का नाम सड़कों पर गूंज रहा है। लालू के नेताओं के लिए शहाबुद्दीन की बेगम हिना शाह वोट मांग रही हैं। इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित जब सीवान में इलेक्शन की ग्राउंड कवरेज के लिए पहुंचे तो शहाबुद्दीन के खौफ की भी पड़ताल की। और इस वक्त मैं सिवान में हूँ। सिवान का जब भी नाम आता है तो इसकी कुख्याति के पीछे जिस शख्स का नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन, उसको आप भूल नहीं सकते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन वो शख्स है जिसने इतने अपराध किए कि वो यहाँ के बाहुबली कहे जाने लगे। हालांकि जेपी चौक पर सभा कर रहे थे, तभी चंद्रशेखर को गोलियों से भून दिया गया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से न सिर्फ बिहार बल्कि दिल्ली तक हलचल हुई। हजारों छात्र जस्टिस के लिए सड़कों पर उतर आए। इस मर्डर के पीछे सबसे बड़ा नाम आया मोहम्मद शहाबुद्दीन का, जो उस वक्त लालू की पार्टी के सांसद थे। ये सिवान का वही जेपी चौक है जहां पर 31 मार्च 1997 को छात्र नेता चंद्रशेखर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। चंद्रशेखर जेएनयू के पूर्व छात्र थे और साथ ही साथ जेएनयू में जो छात्र संघ था उसके अध्यक्ष भी रह चुके थे। 1997 में चंद्रशेखर यहाँ पर मौजूदा सरकार के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर रखा था, सरकार के खिलाफ बोलते थे और इसी जगह से वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। उनकी हत्या के पीछे जिसका नाम आया था वो थे आरजेडी के नेता और बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन। 53 साल के हो चुके शहाबुद्दीन का आतंक ऐसा था कि उनके खिलाफ कोई भी गवाही देने से डरता था। यही वजह है कि शहाबुद्दीन पर चंद्रशेखर की हत्या का आरोप तो लगा, मगर इस केस में शहाबुद्दीन को सजा अब तक नहीं हो पाई। सियासत का दस्तूर देखिए, 1997 में जिन लेफ्ट पार्टियों ने शहाबुद्दीन पर मर्डर का आरोप लगाया, अब वही इस चुनाव में लालू की पार्टी के साथ मैदान में। न
90 के दशक का ये वो दौर था जब शहाबुद्दीन को सिवान में हर कोई साहिब बोलता था। शहाबुद्दीन का टेरर ऐसा था कि रात 8 बजने के बाद लोग घरों से नहीं निकलते थे। 19 साल की उम्र में शहाबुद्दीन पर पहला केस हुआ, लेकिन जल्द ही वो ऐसा चेहरा बन गया जो हर चुनाव में पास होता गया। शहाबुद्दीन जनता दरबार लगाता था, लोगों के झगड़े सुलझाता था, फैसले सुनाता था, सजा भी खुद देता था। दुनिया उसे डॉन और बाहुबली बोलती है, लेकिन सीवान में वो रॉबिन हुड था। विडंबना देखिए, आज लालू की पार्टी भी ऐसे बाहुबलियों को रॉबिन हुड ही कह रही है। शहाबुद्दीन का खौफ पूरे सीवान में था। कहा जाता है कि सीवान में रहना है तो शहाबुद्दीन को टेरर टैक्स देना है। व्यापारियों को धंधा करने के लिए रंगदारी देनी पड़ती थी। 2004 में प्रतापपुर शहर के व्यापारी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू और उनके बेटे शहाबुद्दीन के गुर्गों को रंगदारी देने से साफ इनकार कर देते हैं और नतीजे में चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहला दिया जाता है। और इसका जिम्मेदार एक ही शख्स है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये सिवान का चकिया मोड़ है और इस सामने जो मकान आप देख रहे हैं, इस मकान को देख के आप एक परिवार के जिंदगी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। जो उजड़ा हुआ है पूरा मकान आपको नजर आ रहा है, कहीं से टूटा हुआ है, कहीं से बना हुआ है। यह है चंदा बाबू का घर। चंदा बाबू वो शख्स हैं जिन पर यहाँ के दबंग बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन का कहर टूटा था। इस परिवार ने अपने 3 बेटे खो दिए, पूरा परिवार उजड़ गया। और शहाबुद्दीन का खौफ क्या होता है और किसी की जिंदगी को किस तरह से तबाह कर सकता है, ये इमारत से आप समझ सकते हैं और जब घर के अंदर जाएंगे तो आप समझ सकते हैं। चलिए मेरे साथ। जवान बेटों को खोने का दर्द क्या होता है वो इस परिवार से बेहतर कोई नहीं बता सकता। अमित पालित चंदा बाबू के कमरे में पहुंचे तो वहां कमरे में ही मिनी अस्पताल नजर आया। बेड के पास ही ड्रिप लटकी हुई थी। चंदा बाबू की तबीयत अक्सर खराब रहती है, पत्नी गुजर चुकी है। अब चंदा बाबू के इलाज का सारा इंतजाम यही मौजूद है। जैसे ही बेटों का जिक्र आया, चंदा बाबू का सब्र फिर जवाब दे गया। बहुत याद आती है, याद ही नहीं आती है, सोते हैं तो बच्चों के बगैर भी रखते हैं। चंदा बाबू, जब आप मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम सुनते हैं तो क्या आता है जहन में, क्या आता है? जहन में ऐसा आता है कि वैसे व्यक्ति को जो है बीच सड़क पर खा के आके गोली मार दिया जाए। वैसा इंसान जो है नहीं चाहिए। जिस तरह का आदमी शहाबुद्दीन है, हम उम्मीद करते हैं कि निकलने के बाद बहुत से घर को बर्बाद करेगा, और किया भी है। चंद्रकेश्वर बाबू उर्फ चंदा बाबू की आंखें साल 2004 की उस घटना को याद करके फिर नम हो गई, जब शहाबुद्दीन ने उनके 2 बेटों सतीश और गिरीश राज को तेजाब से नहला दिया था। चंदा बाबू ने बताया कि उनके घर और दुकान पर शहाबुद्दीन की नजर थी और इसीलिए पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। शहाबुद्दीन का चाचा मकसूद मियाँ आए, उनके साथ शहाबुद्दीन का एक चचेरा भाई भी था, मुन्ना मियाँ, उनके बहनोई थे। एक लोग आए कि नहीं 2 लाख रुपया साहब का आदेश है, ऐसे 2 लाख रुपया दे दो, अपना बनवाओ सुनवाओ। तो लड़के ने कहा कि अच्छा साहब का आदेश है तो साहब से हम लोग बात करेंगे, साहब क्या कहते हैं। तब तक जो है शहाबुद्दीन का फोन आया, ये लोग गया है 2 लाख रुपया हम इन लोगों को दे दो, भिजवा दो। बच्चों ने कहा कि पापा जी नहीं है, अब पापा जी के आने के बाद आप लोगों को जैसा बुझाए ऐसा कर दीजिएगा। लैट्रिन में बेचने वाला, लैट्रिन में डालने वाला तेजाब बेच को देता था, इसी था मग में डाला और जो लोग उसके भाई को पीस रहे थे ऊपर ला करके फेंका, तो लोगों पर छींटा पड़ा तो
इसके भाई पर जो गिरा हुआ था उस पर छीटा पड़ा। कोई चप्पल से जूता से मार रहा था, कोई बत्ता से मार रहा था, कोई पिस्टल भिराया था, कोई रिवॉल्वर भिराया था। तो तब तक ये हल्ला हुआ, तेजाब बिगला। खबर शहाबुद्दीन के पास गई। शहाबुद्दीन ने कहा कि देखो साले को सबको पकड़ के ले आओ, उसके परिवार का जो भी बचा हुआ है सबको मार डालो। शहाबुद्दीन को तेजाब कांड में उम्र कैद हुई। वो बिहार की जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल पहुंच गया, लेकिन उसके आतंक का कारोबार बेरोक टोक चलता रहा। 2016 में बिहार में एक और मर्डर केस में शहाबुद्दीन का नाम आया। पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप जेल में बंद शहाबुद्दीन पर लगा। इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित ने राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन से बात की। राजदेव हत्याकांड की जांच तो सीबीआई कर रही है, लेकिन राजदेव रंजन की पत्नी को आज भी पूरा यकीन है कि हत्या के पीछे शहाबुद्दीन है। आपके जो पति थे, ये कहा जाता है कि उन्होंने एक तस्वीर छापी थी जिसमें जेल के अंदर वो एक नेता के साथ, एक मंत्री के साथ थे। क्या यही वजह बताई जा रही है? देखिए, अब एक्चुअली वजह उनके मतलब मोहम्मद शहाबुद्दीन क्यों आखिरकार आपके पति के पीछे पड़े, क्यों उनकी हत्या करवाई? देखिए, पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है और पत्रकार का ये काम होता है, ये कर्तव्य होता है कि वो हर तरह की खबरों को निष्पक्ष रूप से आम इंसान के सामने, आम जनता के आगे रखे, जो कि वो अपना काम करते थे। तो ठीक है कि उस समय उनका उतना वर्चस्व था शहाबुद्दीन का। तो अब मान लीजिए कि अब अगर उनके खिलाफ कोई खबर छपी तो इट मे बी पॉसिबल कि ये हो भी सकता है कि इसकी वजह से हुआ हो, लेकिन अब इसकी ज्यादा जानकारी तो आपको जिस सीबीआई की टीम ने जिसने इन्वेस्टिगेशन की है वही बता पाएगी कि उसमें उन लोगों ने क्या क्या मेंशन किया है। लेकिन आप तो ये मानते हैं ना कि आपके पति के हत्या के पीछे शहाबुद्दीन ही है? हाँ बिल्कुल, मैं तो यही मानती हूँ, क्योंकि मेरी नजर में और कोई वजह है ही नहीं। शहाबुद्दीन की वजह से उजड़े परिवारों का दर्द जानने के बाद अमित पालित सिवान के बाजार पहुंचे और शहाबुद्दीन के आतंक पर पब्लिक की ओपिनियन जानी। अभी भी यहाँ पर क्या शहाबुद्दीन का खौफ लगता है? जी, ये खौफ पहले था, अब नहीं है। अब नहीं है? नहीं, अब नहीं है। अभी प्रशासन का राज है, शासन अच्छा काम कर रहा है। शहाबुद्दीन का खौफ है अभी आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई खौफ नहीं है? कोई खौफ नहीं। शहाबुद्दीन का खौफ जितना आपने सुना होगा, दिखता है आपको? है डर? अभी नहीं है, पहले था, अभी नहीं है। देखिए, शहाबुद्दीन का खौफ है आप इस इलाके में? है नहीं? खौफ तो अब खत्म हो गया है, अब तो एक छुटकारा ठीक हो गया है। आखिर क्या वजह है कि जेल में बंद एक डॉन आज के चुनाव में भी मुद्दा है? तो उसकी वजह है मुस्लिम यादव का वो समीकरण जो सियासी दलों की हार जीत तय करता है। बिहार में मुसलमान 17% हैं। 40 में से 9 सीटों पर मुसलमान वोटर असरदार हैं, जबकि सीवान में मुस्लिम वोटर 19% हैं। सीवान में 17% यादव वोटर हैं। शहाबुद्दीन 1990 और 1995 में विधायक बना। 1996 से 2004 तक 4 बार सांसद बना। हालांकि बीते कुछ सालों में शहाबुद्दीन का सीवान और उसके आसपास वो दबदबा नहीं रह गया जो पहले हुआ करता था। यही वजह है कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव से उनकी पत्नी हिना शहाब को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। इस बार सीवान की रघुनाथपुर सीट से हिना को आरजेडी का टिकट मिलने की चर्चा थी, लेकिन हिना ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब हरिशंकर यादव महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और शहाबुद्दीन का सपोर्ट उन्हें मिल रहा है। 2016 में शहाबुद्दीन जब जमानत पर कुछ दिनों के लिए बाहर आया, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी ललकार दिया था। नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार कभी भी मास लीडर नहीं रहे, कभी भी उनका अपार जन समर्थन नहीं रहा, कभी भी वो अकेले लड़कर के 20 सीट्स नहीं ला सकते थे। तो परिस्थितियों को नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा। बिहार की क्राइम फाइल शहाबुद्दीन के पन्नों से भरी पड़ी है। पुलिस की फाइल में शहाबुद्दीन ए कैटेगरी का मुजरिम है, यानी जो कभी सुधर नहीं सकता। छात्र जीवन से ही शहाबुद्दीन ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा था। हत्या, लूट, अपहरण, रंगदारी, घातक हथियार रखने जैसे 3 दर्जन से ज्यादा केस। बिहार में पहली बार AK-47 शहाबुद्दीन के पास से ही मिली। 1997 में छात्र नेता चंद्रशेखर की हत्या का आरोप लगा।
2004 में चंदा बाबू के 2 बेटों की हत्या के आरोप में उम्र कैद हुई। 2014 में ही चंदा बाबू के तीसरे बेटे की हत्या का आरोप लगा। 2016 में पत्रकार राजदेव रंजन के हत्याकांड में नाम आया। बिहार के दंगों में भी शहाबुद्दीन का नाम आ चुका है। उस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध रखने के भी आरोप लगे। पूरा देश आज विजयदशमी का पर्व मना रहा है। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया जा रहा है और रावण दहन की कुछ शहरों से तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।